devotees can take turns. So, Ansh is reading The the first two one. lords, Nitai Gaur Chandra, are very. They are the essence of all incarnations. The specific Significance. significance of these incarnations is that they introduce a process of chanting and dancing that is simply joyful. Hare Krishna. Okay, so this song, ये song लिखा है लोचन दास ठाकुर ने, और वो इस सॉन्ग में बता रहे हैं कि परम करुणा, जो सबसे ज्यादा करुणा के सागर हैं, वो भगवान है। और भगवान कई सारे अवतारों में आते हैं। कोई अवतार बता सकते हो आप भगवान के? कौन से अवतार में आते हैं भगवान? मत्स्य मत्स्य मत्स्य, ओके। Kurma, Varaha, कूर्मा, Nrsimhadev. वराह, नरसिंह, ओके। व्हाट एल्स? और कौन से अवतार? और बस? परशुराम, रामा परशुराम। ओके, राम जी, ओके, वेरी गुड। रामचंद्र, ओके। व्हाट एल्स? और कौन है? वामन देव, नरसिंह देव। वामन देव, नरसिंह देव। हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? कृष्णा। 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 कैसे हो आप लोग? कृष्णा, यस। और बलराम। कृष्णा, बलराम, वेरी गुड। और लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद। तो जो कृष्णा आए कलयुग में, सॉरी द्वापर युग में, वो फिर कलयुग में भी आए। ये कबूट क्विज है, कबूट क्विज बना रहे। तो जो भगवान हैं वो कई अवतारों में आते हैं, और सब अवतार सारा शेरोमणि, शेरोमणि मतलब कि सब में सर्वश्रेष्ठ जो है, क्रेस्ट ज्यूल, जो सबसे ज्यादा जैसे होता है ना, एक अंगूठी होती है और बहुत अच्छी कोई रिंग आप ले हो, और वो डायमंड की रिंग बोलते हैं उसको, हालांकि डायमंड बीच में है लेकिन बाकी जगह गोल्डन कलर की होगी, मगर फिर भी उसको कहते हैं डायमंड रिंग, क्योंकि डायमंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशियस, वो उसका मेन एसेंशियल चीज डायमंड है, शिरोमणि। तो उसी तरीके से सब अवतारों में जितने भी अवतार आए उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एसेंशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवतार कौन से हैं सभी अवतारों में से? वो है गौर निताय। गौर निताय, ये कैसे हो गया यार? ये तो कभी नाम भी नहीं सुना था हमने कुछ टाइम पहले। तो ये गौर निताय कैसे हो गए सब सब अवतारों में से, सारा शिरोमणि? तो उसका रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि बाकी सब अवतार जो आए वो किसी पर्पस के लिए आए, और कई बारी उन्होंने दुष्टों को मारने के लिए क्या किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र का सहारा लिया। जैसे राम जी, उनका कौन सा अस्त्र था? कौन सा अस्त्र यूज करते थे राम जी राक्षसों को मारने के लिए? किसी को नहीं पता? राम जी का नहीं पता क्या वेपन्स यूज करते थे वो? तीर धनुष। परशुराम जी, परशुराम जी कौन सा यूज करते थे? Axe. एक्स, हाँ, एक्स था। अच्छा, कृष्णा? Flute. नहीं, कौन सा वेपन? Chakra. चक्र, सुदर्शन चक्र। लेकिन गौर निताय जब आए तो उनका वेपन क्या था? Hari Ram. हरि नाम। तो उनका वेपन था होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनरली हम देखते हैं लोग खुश होते हैं ना तो कहते हैं चलो पार्टी करेंगे, और पार्टी में क्या होता है, वो डांस करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, है ना? तो ऐसे वो कभी कभार पार्टी करते हैं, डांस म्यूजिक। लेकिन लॉर्ड चैतन्य ने जो प्रोसेस दिया उसमें आप रोज डांस और म्यूजिक कर सकते हो। तो जो प्रोसेस है डांस और म्यूजिक जो लोग करते हैं उनको बड़ा आनंद आता है, उनको बहुत एंजॉयमेंट होती है, ठीक है, कि हाँ हम डांस कर रहे हैं। लेकिन वही डांसिंग जो है लॉर्ड चैतन्य कह रहे हैं आप रोज पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोसेस उन्होंने दिया है दैट इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, बस यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ?
तो who is the crest jewel of all incarnations? That is Gaur Nitai. These are the incarnations. क्योंकि क्यों है ये crest jewel? Because the process they have given is simply wonderful, simply joyful. Chanting, dancing and feasting. Okay, अब हम next पढ़ेंगे. कौन पढ़ेगा second? Second line. Yes, I can. हाँ जी. मैं पढ़. Second. My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious, by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. Hare Krishna. हरे कृष्णा. माय डियर ब्रदर, अभी ये बोल रहे हैं लोचन दास ठाकुर, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी. पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, आप विश्वास के साथ चैंट करो भगवान का नाम. कौन सा? चैतन्य निताई, लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद को पुकारो. और अगर किसी को भगवान की तरफ बढ़ना है तो उनको सिर्फ अपना भगवान का नाम लेना है और इंद्र तृप्ति को त्यागना है. और हरे कृष्णा हरि हरि बोलेंगे. किसी बाहरी कारण के अलावा भगवान को पुकारेंगे. ऐसे नहीं सोचना कि ये मेरा पूरा हो जाए, वो मेरा पूरा हो जाए, वो तो फिर एक्सटर्नल मोटिव हो गया. लेकिन अगर एक्सटर्नल मोटिव के बिना भगवान को प्रेम से बुलाएंगे तो सारी की सारी जो है हमारी कॉन्शियसनेस, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे भगवान और वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी. थर्ड करेंगे. कौन पढ़ेगा थर्ड वाला? मैं पढ़ता हूँ. माय डियर ब्रदर, जस्ट ट्राई टू एग्जामिन this within the three worlds. There is no one like Lord Chaitanya and Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them even birds and beasts cry and stones melt. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन के जो पत्थर हैं वो पिघल जाते हैं और जो जानवर भी हैं वो भी रोने लग जाते हैं. ऐसी कृपा है भगवान की. ओके, लास्ट कौन पढ़ेगा चौथा? I can read. हाँ पढ़िए. But Lokantasa regrets that I am entrapped by sense gratification. Since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, then Yamraja, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. थैंक यू. तो यहाँ पे क्या है, लोचन दास ठाकुर जो है उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है और वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जो क्रेस्ट ज्यूल हैं सब इनकारनेशन के, गौर निताय, उनको अगर हम बुलाएंगे और सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ के हरे कृष्ण हरि हरि बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बस हमें फर्म और कन्विक्शन फेथ से चैंट करना है और बहुत ही जल्दी हम देखेंगे हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा और भगवान की कृपा मिलेगी हमें. और पूरे तीनों लोकों में जो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ इनकारनेशन है और इनके बारे में जब सुनते हैं तो जानवर भी जो है वो रो पड़ते हैं और जो पत्थर भी है वो पिघल जाते हैं. ये है लॉर्ड चैतन्य की कृपा. और हमने देखा था जब झाड़ी करना उसमें जा रहे थे एक बार लॉर्ड चैतन्य जंगल में, तो उस जंगल में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनके प्रेजेंस की वजह से जब वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या हुआ था उस जंगल में? को बता सकता है? उस जंगल में कई सारे जानवर थे. कौन कौन से जानवर होते हैं जंगल में? टाइगर, लायन और कौन होता है? और हिरन भी थे. तो हिरन और शेर कभी साथ में नहीं होंगे. आप देखोगे नहीं हाथ में हाथ लेके चल रहे हैं हिरन और शेर, क्योंकि हिरन जो है वो डरता है शेर से और शेर जो है वो खा लेता है हिरन को. तो वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते कभी भी. बहुत दुश्मन है एक तरफ. जो शेर है वो दुश्मन है
तो इसलिए वो दूर भागते हैं। लेकिन जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का नाम लिया उन्होंने, तो हृदय ऐसा परिवर्तित हो गया कि लायन, टाइगर और हिरन और ये सब लोग जो है ये साथ में हाथ करके डांस कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत खतरनाक से खतरनाक दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी भगवान के नाम से उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो प्रेम से रह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वारल, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर भगवान सेंटर में होंगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी। अगर भगवान सेंटर में नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम के जाने का कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके भगवान के नाम सुन के कैसे जानवर भी रो रहे थे। और लोचन दास ठाकुर जो कि खुद बहुत महान संत हैं, छोटी सी उम्र में लोचन दास ठाकुर एक्चुअली अपने घर में जहाँ रहते थे तो बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। जैसे पहले के टाइम में अभी बच्चे को पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, उनकी शादी हो जाती है। हालांकि बच्चे रहते अपने घर में ही हैं, बेटी भी अपने घर में रहती है, बेटा भी अपने घर में रहता है, हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो छोटे से बच्चे होते हैं अभी। तो अभी उनकी शादी हो गई है। उसके बाद वो गुरुकुल जाते हैं और गुरुकुल जाने के बाद अपने गुरु की सेवा करते रहते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, गुरुकुल में बड़ा होने के बाद उसके माता पिता आते हैं कि भाई अब इसको घर भेजो, घर गृहस्थी संभालेगा ये अपनी। लेकिन उसको गुरु से इतनी आसक्ति थी और भगवान के बारे में सुनने में लॉर्ड चैतन्य के, कि उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था घर जाने के लिए। लेकिन फिर भी गुरु ने आदेश दिया तो चले गए वो, कि हाँ भाई गुरु ने आदेश दिया तो मैं चला जाता हूँ। अब जब घर जा रहे थे तो फिर घर जाते जाते रास्ते में जब अपने गांव पहुंचे तो वहाँ पे एक कुआं था। तो कुआं वेल जिसमें से पानी निकालते हैं। तो सब वहाँ पे आते थे पानी लेने के लिए। तो उन्होंने किससे पूछा कि ये इनका घर कहाँ है, अपने माता पिता का नाम लेके कि इनका घर कहाँ है, क्योंकि वो इतने साल गुरुकुल में थे कि भूल ही गए थे अपना घर कहाँ है। तो उस लेडी को बोला उन्होंने, माता जी ये कहाँ है घर? तो उस लेडी ने कहा अच्छा ये इधर है, डायरेक्शन दे दी। तो वो गए घर जाके वो वहाँ पे बैठे मिले, और जब उन्होंने देखा तो उनकी जो वाइफ थी वही थी वो लेडी जिनसे उन्होंने पूछा था, लेकिन उन्होंने माता जी करके एड्रेस कर दिया था। तो उन्होंने कहा अब तो मैं इनके साथ कोई और रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको माता जी एड्रेस कर दिया। तो फिर वो घर वालों ने भी कहा ठीक है इसको गुरुकुल ही रहने दो। फिर वो वापस गुरुकुल चले गए। तो वहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल लाइफ, जमीन पे सोना, गुरु की सेवा करना, भगवान के भजन कीर्तन, लिखना, प्रचार करना, पढ़ना, इन सब में लोचन दास ठाकुर जो थे उन्होंने अपना लाइफ एंगेज किया और बहुत ही बड़े महान संत हुए। लेकिन वो उनकी भावना क्या है? उनकी भावना ये है कि मेरे को भगवान में कोई अट्रैक्शन नहीं है और मैं पूरी तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंट्रैप्ड हूँ, ऐसे सोच रहे हैं। एक्चुअली जो ज़्यादा नम्र होते हैं उनको कभी घमंड नहीं आता। वो कभी ये नहीं सोचते कि हम बहुत महान भक्त हैं। वो सोचते हैं अब तो हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति में बढ़ नहीं रहे। और जो इतने एडवांस नहीं होते वो लोग सोचते हैं हाँ हाँ हम तो डिवोटी हैं जी, हम तो जाते हैं लगातार, हमारे अंदर तो बहुत भक्ति है, हमेशा भगवान की चैंटिंग चलती रहती है मन में। तो ऐसे होता है। और जो भक्त होते हैं उनको लगता है भगवान का नाम ही हम ले नहीं पा रहे, चाहे वो दिन में पूरे दिन कई कई घंटे जप करते हो, भगवान मेडिटेट करते हो, लेकिन उनको लगता है नहीं हो नहीं रहा, अच्छे से नहीं हो रहा। तो ये फर्क है। तो ये लोचन दास ठाकुर जी का सॉन्ग है। अब हम एक और सॉन्ग सिंग कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट सॉन्ग है। ओके, दिख रहे हैं सबको? स्क्रीन दिख रही है मेरी?
हाँ जी प्रभु जी दिख हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। पतित पावन पतित पवन हेतु तव पतिता प्रभु न पाइबे आरा। मौसम पति पतित पवन हेतु तव प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। प्रेमानंद सुखी कृपावलोकना करो আমি বড় দুঃখী। কৃপাবলোকনা করো আমি বড় দুঃখী। দয়া করো সীতাপতি अद्वैता गोसाई दया करो सीता। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। पाबले पाए ज्ञानिताय तव कृपा बले पाए ज्ञानी चैतन्य निताई माया तनु पंडित गदाधार गौर प्रेम माया। पंडिता गदाधारा हरिदास दयार सागर श्रीनिवास हरिदास दयार सागर। स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ। स्वरूप स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ। हट जुगा श्री जी हट जोग श्री जी आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो सिया। दया करो सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास।
रामचंद्र संगाते नरोत्तम दास रामचंद्र संगा Ramachandra Sangami Narottama Dasa श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य Sri Krishna Chaitanya Prabhu दया करो मोरे तुम बिना खेदयालु जगत संसारे तुम बिना Toma Bina Kido Yalo Jagat Samsare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna Hare Krishna कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare चैतन्य महाप्रभु की जय श्री Jai. जय। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। कौन पढ़ेगा पहला? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can I read, can. Prabhuji. हाँ रक्षिता। Okay, Prabhuji. My dear Lord Chaitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three worlds? Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो ये सॉन्ग लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज कृपा करो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, दया करो मोरे। आपसे ज़्यादा तो कोई दयालु है नहीं पूरे तीनों लोगों में। तो मम्मी आप पढ़ोगे सेकंड? आवाज नहीं आ रही। ओके मैं पढ़ता हूँ। योर इनकारनेशन इज जस्ट टू रिक्लेम द कंडीशन फॉलन सोल्स, बट आई एश्योर यू दैट यू विल नॉट फाइंड अ ग्रेटर फॉलन सोल देन मी, देयरफॉर माय क्लेम इज फर्स्ट। तो यहाँ पे बताया गया है पतित पावन हेतु तव अवतार। तो आपका अवतार हुआ किस लिए? पतितों को पावन करने के लिए। मतलब देखो कलयुग जो है उसमें सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास कैटेगरी के जो लेवल के लोग हैं उनका जन्म होता है। अगर आप देखो पिछले सतयुग में काफ़ी अच्छे A1 कैटेगरी के लोग होते हैं, फिर त्रेता युग में आप कह सकते हो नेक्स्ट लेवल के A2 कैटेगरी हो सकती है। सो द्वापर युग में आप कह सकते हो चलो B1। लेकिन कलयुग में एकदम थर्ड ग्रेड गए गुजरे जो बिल्कुल पहले युगों के लिए नहीं थे, वो आए। तो अब कोई स्पेशल व्यक्ति आना चाहिए कलयुग के लोगों को कृपा देने के लिए। तो लॉर्ड चैतन्य जो कृष्ण स्वयं खुद आ रहे हैं, और वो ब्रह्मा जी के एक दिन में कई सारे कलयुग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत सारे कलयुग होते हैं। समझ लो आप 1000 कलयुग होते हैं, और उन 1000 कलयुगों में से लॉर्ड चैतन्य सिर्फ एक कलयुग में आते हैं। ऐसा नहीं कि सब में आ रहे हैं, और वो भी अभी आए हैं। तो इसलिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है कि भगवान साक्षात खुद आ रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। राम जी और कृष्णा में फिर भी थोड़ा सा फर्क है। राम जी के रूप में जब आते हैं कृष्णा, तो आप देखोगे नहीं कि राम जी अवतार दिखा रहे हैं सारे, अपना विराट रूप कभी राम जी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन कृष्णा ने विराट रूप दिखाया। और जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कृष्णा, तो उन्होंने सारे अलग अलग रूप दिखाए अपने, कृष्णा का रूप और दूसरे। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कृष्णा स्वयं है। राम जी के रूप में जब आए हैं भगवान, तो तब अपने कंप्लीट उसके साथ नहीं उन्होंने दिखाया। जब वो अवतरित हुए राम जी के रूप में, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए, जो कि उन्होंने अपनी जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है वो भी हाईएस्ट लेवल तक नहीं लेके गए, जो कि कृष्णा के फॉर्म में लेके गए। और लॉर्ड चैतन्य जब आए तो साक्षात वो कृष्णा ही हैं, लेकिन अब वो भक्त के रूप में आए, डिवोटी के रूप में। तो यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि पतित पावन के लिए आप आए हो कलयुग में, लेकिन पतितों में अगर आपको चूज करना है कि किसके ऊपर पहले मैं कृपा करूं, तो आपको जो सबसे ज्यादा पतित है उसके ऊपर ही कृपा करोगे आप, क्योंकि आप तो मोस्ट फॉलन के लिए आए हो। तो मैं हूं मोस्ट फॉलन, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं अपना सीवी लाया हूं और मेरे सीवी में क्या है, मैं मोस्ट फॉलन व्यक्ति हूँ, सबसे गया गुजरा थर्ड क्लास व्यक्ति मैं ही हूँ, ऐसे बोल रहे हैं नरोत्तम दास। तो इसलिए मेरे ऊपर कृपा करने का प्लीज आप देखो, ये तो बनता है ना, मेरे ऊपर तो कृपा करने का बनता है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा थर्ड पढ़ने के लिए? Yes. हाँ जी। My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly, sorry, एक minute. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. Sorry. नहीं, आपकी गलती नहीं, वो एक्चुअली मेरे से हाइड हो रहा था। हाँ मैं फिर से पढ़ूं थर्ड वाला? हाँ, पढ़ लीजिए। My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो नित्य नंदा, तो नित्य मीन्स हमेशा, नित्य इटर्नल। आनंद मीन्स हैप्पी। तो नित्यानंद वर्ड का मतलब ये है कि हमेशा खुश हैं। तो ये है नित्यानंद का नाम भी और उनका विशेषता भी, कि नित्यानंद प्रभु इज ऑलवेज हैप्पी। और नित्यानंद प्रभु जो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के साथ आए, जैसे बलराम जी आए कृष्णा के साथ। तो नित्यानंद इज नॉट डिफरेंट देन बलराम और नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि आप हमेशा हैप्पी हो और मैं हमेशा अनहैप्पी हो रहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। क्यों मैं अनहैप्पी रहता हूँ? क्योंकि मैं अभी भक्ति में नहीं आया हूँ। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। इनको अगर हम देखें तो ये बचपन में ही जो है भगवान के प्रेम के लिए निकल गए थे, और सीधा वृंदावन में इन्होंने आगे जो है भक्ति में और ज्यादा ट्रेनिंग लेके फिर जगह जगह स्प्रेड कर दिया। ये भगवान के आने, इनके पैदा होने से पहले ही भगवान ने कह दिया था कि बहुत उच्च कोटि का भक्त आ रहा है नरोत्तम। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं एकदम गया गुजरा हूं, मैं पतित हूं। तो ऐसी भावना है उनकी। तो फोर्थ करेंगे, कौन पढ़ेगा फोर्थ? ओके। My dear Advaita, husband of Sita, you are so kind. Please be merciful to me. If you are kind to me, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. थैंक यू। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कृपा मांग रहे बाकी एसोसिएट से। तो पहले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को कृपा मांगी, फिर नित्यानंद प्रभु, अभी अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य की स्पेशल खासियत क्या है कि अद्वैत आचार्य एक्चुअली
महाविष्णु और सदाशिव की कंबाइंड इनकारनेशन है। तो ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, और उनकी वाइफ का नाम है सीता। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर कृपा करोगे तो नेचुरली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक्चुअली अद्वैत आचार्य जो है वो पहले अवतरित हुए और उन्होंने देखा कि सिचुएशन कलयुग की बड़ी हाथ से बाहर जा रही है। काफी ज्यादा लोग जो है वो भक्ति वगैरह से, ये 500 साल पहले ही होने लग गया था कि भक्ति वगैरह में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है खुद साक्षात, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कृष्णा आप खुद आओ, आपका ही बस का है ये हमारे से भी नहीं हैंडल होगा हिसाब किताब। तो फिर लॉर्ड चैतन्य के रूप में आए कृष्णा खुद ही। ओके, फिफ्थ कौन पढ़ेगा? फिफ्थ I can read. हाँ जी पढ़िए। Gaura's love embodiment is shown by Gadadhar Pandit, Srinivasa Pandit, and Haridas Thakur are the ocean of mercy. Hare Krishna. हरे कृष्ण। गॉड लव एम्बॉडीमेंट इज शोन बाय गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित जो है वो कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी वो गदाधर पंडित के रूप में है। श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित कौन है? कौन बताएगा श्रीवास पंडित कौन है? एनी गेसेस? क्या लिखा है? गौरस लव एम्बॉडीमेंट इज शोन बाय गदाधर पंडित। तो बेसिकली ये डिवोटीज के बारे में बताया जा रहा है जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो गदाधर पंडित से, श्रीवास पंडित से, हरिदास ठाकुर से, इन सब से कह रहे हैं आप दया के सागर हो। आगे सिक्स्थ कौन पढ़ेगा? सिक्स्थ ये सब षट गोस्वामी आ गए। I can read, Prabhuji. हाँ जी। O Swarup Damodar, personal secretary of Lord Chaitanya. O Six Goswami, O Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri G. Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, O Loknath Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, O Loknath Goswami, my beloved spiritual master, Narottam Das, also prays for your mercy. हरे कृष्णा। तो ये सारे गोस्वामी जो वृंदावन के हैं, स्वरूप दामोदर से लेके रघुनाथ दास गोस्वामी तक, जीव गोस्वामी तक और लोकनाथ गोस्वामी, सबके ऊपर वो प्रार्थना करने हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो। ओके, लास्ट। O Srinivasa Acharya, successor to the six Goswamis, please be merciful to me. Narottam Das always desires the company of Ramachandra Chakravarti. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये आगे उनके जो फॉलोअर्स है श्रीनिवासाचार्य और रामचंद्र चक्रवर्ती, जो इनके कंटेम्प्रेरी एसोसिएट्स थे, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है मूड नरोत्तम दास ठाकुर का। और इसी मूड में हम भी जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान दया करो मोरे, तो भगवान की कृपा जो है हमारे ऊपर भी होगी। तो बहुत ऑस्पिशियस दिन है कल, गौर पूर्णिमा का। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि मंदिर जाएं, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, और घर में भी जो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने, चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, रीडिंग करें, हेयरिंग करें, और सॉन्ग्स भी हम ये सब सिंग कर सकते हैं और हेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? कुछ आप लोगों ने सुना हो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? कल तो गौर पूर्णिमा नहीं है, यहाँ तो 8th 7th को है। 8th को चेक कर लो एक बार कैलेंडर में। हमारे तो कल तो नहीं है, हमारे यहाँ नहीं। तो 7th तो ट्यूसडे हुआ ना? कब है होली? कब है आपके यहाँ? यस 8th है, 8th को होली है, 7th को
गौर पूर्णिमा 7th को होगी फिर। हाँ 7 को। ठीक, fasting at- परसों होगी, ट्यूसडे। फास्टिंग टिल मून राइज, हरी बोल। तो फास्टिंग कर सकते हैं डिवोटीज। ठीक है, तो हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण जय। 11 बारी सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण Krishna, हरे Hare कृष्ण हरे कृष्ण Hare कृष्ण Hare, कृष्ण Hare Ram, हरे Hare हरे Ram, राम राम हरे हरे। Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Krishna, Krishna हरे Krishna, राम Hare राम Hare हरे Ram, हरे Hare कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Krishna, Krishna हरे Hare राम Ram, राम Hare हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. थैंक यू वेरी मच। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। देव नमो नमः। थैंक यू।